पहले से थोड़ा कम है, पहले ज़्यादा था। अब यहाँ पर आके थोड़ा मुझे सही लगा है, जिससे मैंने औरों को बताया इसके बारे में। जी जी। डायबिटीज़ फाउंडेशन इंडिया तथा नेशनल डायबिटीज़ ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन ने वर्ल्ड डायबिटीज़ फाउंडेशन की सहायता से वर्ष 2015 में डायबिटीज़ रथ या डायबिटीज़ केयर एट डोर स्टेप की शुरुआत की, जिसमें दिल्ली के 10 विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तकरीब 2.5 लाख अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन ना के बीच डायबिटीज से बचाव तथा उसके निवारण या मैनेजमेंट के लिए एक सुयोजित कार्यक्रम चला, जिसमें 2 कस्टमाइज्ड मोबाइल वैन और डॉक्टर की एक पूरी टीम होती है, जिसमें 2 लैब टेक्नीशियन, एक सोशल वर्कर, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक वैन ड्राइवर होता है। यह पूरी टीम विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों के बीच डायबिटीज़ की जागरूकता तथा उसके निवारण के लिए कैंप का आयोजन करती है। डायबिटीज़ कैंप में डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है तथा खान पान और परहेज़ के बारे में भी बताया जाता है, जैसे डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है और डायबिटीज़ के दुष्परिणाम कैसे बचा सकते हैं। जागरूकता के बाद डायबिटीज़ टेस्ट की शुरुआत होती है, जिसमें फ्री में डायबिटीज़ टेस्ट, डॉक्टर की सलाह, खान पान के बारे में तथा एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको दवाई भी दी जाती है। डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों के लिए आँखों की जांच, पैरों की जांच, किडनी की जांच, ईसीजी इत्यादि डायबिटीज़ रथ में लगे उपकरणों से उनकी जांच भी संभव होती है और इंटरेस्ट को डॉक्टर को दिखाकर दवाई भी दी जाती है। यदि किसी डायबिटीज़ पेशेंट किसी और डायबिटीज़ एक्सपर्ट से जो फोटोशॉप में बैठते हैं उनसे सलाह लेने चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाती है। हर वर्ग में डायबिटीज़ को जानने के प्रति उत्साह दिखा तथा हमारे कार्यक्रम में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात करी। यह हमारे प्रशिक्षित स्वास्थ्य समुदाय, स्वास्थ्य शिक्षकों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो व्यापक जागरूकता कर रहे हैं और घर घर अभियान और रोगियों की निगरानी भी कर। मेरा नाम है मोहम्मद नूरुद्दीन। रोटियाँ कम कर दी और सब्जियाँ खाई और जो ना तला वाला बिल्कुल बंद कर दिया। काफ़ी मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया मैंने तला वाला, जो भी खाता था, जो बाहर का, मतलब उस पर कंट्रोल करा मैंने। फिर शुगर मेरा ठीक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। फल भी नहीं खाती और वैसे तला भुना जैसा कुछ है वैसे भी कुछ नहीं। आलू वगैरह या जैसे मतलब जो चीज़ों को बतलाया था यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लेती मैं। मेरा नाम पूनम है। मैं डायबिटीज वैसे तो हो गए 5-6 साल हो गए। अच्छा। शुगर लेवल पहले से थोड़ा कम है, पहले ज़्यादा था। अब यहाँ पर आके थोड़ा मुझे सही लगा है, जिससे मैंने औरों को बताया इसके बारे में। जी जी। अभियान के बारे में, इस वाले के नाम जीवन के बारे में, तो मेरे को अच्छा लगा सबको बताते हुए भी खुशी हुई है। और आगे अपने पेशेंट आके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में करें। मेरे जीवन में ये बदलाव है। तो ये है कि हमारा खाना जो होता है वो परहेज का खाना बनता है। आलू में डलते हैं, सब्जियों के अंदर हरी सब्जी खाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, हरी सब्जी, और थोड़ी मिर्च मसालों से भी बुलाना पड़ता है। इस वजह से मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा चिकने से भी परहेज करना चाहिए। ये अलग अलग सब्जियाँ बनती है हमारे घर में, मेरी अलग बनती है, औरों की अलग बनती है। साइज मेरे को आधे 1 घंटे के लिए वॉक बता रखी है, आधे घंटे वॉक करो। घर पे खाली बैठे रहते हो तो थोड़ा व्यायाम वगैरह करो, घर पे बैठ के थोड़ा बहुत व्यायाम करो, सुबह शाम आधे घंटे की वॉक कर लो। मुझे जैसे मतलब पहली बार मुझे इंग्लिश से शुगर का पता चला। जब मैं वैसे तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन बीच में दवाई जैसे छोड़ देती हूँ तो उससे होती परेशानी है। फल भी नहीं खाती और वैसे भी कुछ नहीं। आलू वगैरह या जैसे मतलब जो चीज़ों को बतलाया था यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लेती मैं। एक्सरसाइज और परहेज और मतलब दवाई खाते रहना। कंट्रोल रहता है। जैसे आपने खाना वाना खा लिया और आप जो ना आराम करने लगे, अगर आपने जरा सी व्यायाम नहीं करा, थोड़ा सा जो ना रनिंग नहीं करी, तो शुगर बढ़ना 100%। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं प्रधान हूँ संजय कैंप, लोकपुरी 27 ब्लॉक, दिल्ली के अंदर। लोग टेस्ट नहीं कराते अपना और जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं होती। जब चीज़ बढ़ जाती है उसके बाद उनको जागरूकता आती है, बिना टेस्ट के नहीं आती हुई। तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इससे लोग बहुत जागरूक हुए और आते हैं और उनको संतुष्टि मिलती है। फूड से छुटकारा पाने के लिए हरी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये बदलाव हमारे ट्रेनिंग हेल्थ एजुकेटर द्वारा किए गए
निरंतर प्रयासों का परिणाम है जो व्यापक तरीकों से जागरूकता कर रहे हैं और डायबिटीज़ और उससे जुड़े मुद्दों की चर्चा करते हैं तथा पूरी जानकारी साझा करते हैं, जैसे डायबिटीज़ क्या है, उसके लक्षण क्या है और वो आपके लाइफस्टाइल में बदलाव कैसे करे ताकि शुगर लेवल बना रहे इत्यादि। कुछ ट्रेंड एजुकेटर घरों में जाकर डायबिटिक लोगों की दवाई, परहेज इत्यादि के बारे में भी बातें करते हैं ताकि उनका शुगर लेवल भी काबू में रहे। मेरा नाम सुनीता है और मैं ये जो डायबिटीज़ का जो कैंप है इसमें वॉलंटियर के तौर पर काम करती हूँ और मुझे काम करते काफ़ी टाइम हो गया और मैं डायबिटीज़ पेशेंट भी हूँ। 5 साल से मेडिसिन ले रही हूँ और इसीलिए मैं एरिया में डायबिटीज़ के ऊपर ही काम करती हूँ, जिसमें लोगों को जागरूक करती हूँ, डायबिटीज़ के बारे में उनको बताती हूँ। जिन लोगों को इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, परहेज, दवाई और एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह समय पर करेंगे तो हमें जो है हमारा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें ये 3 चीज़ें जरूरी हैं जिसमें हमें परहेज करना चाहिए, समय पर दवाई लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो ये एरिया है इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनको कि डायबिटीज़ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। दूसरा वो लोग होते हैं कि जो कि पहले से ही दवाई खा रहे होते हैं। तीसरा ये है कि उनको बिल्कुल ही नहीं पता होता कि भाई कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो हम अपने एरिया में जब कैंप लगाते हैं तो पहले उन लोगों को, अगर हमने टेस्ट कराया हमें शुगर निकला तो उसमें बहुत झंझट है, हमें दवाई खानी पड़ेगी, परहेज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो हम टेस्ट नहीं कराते तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि शुगर है या नहीं है। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो पहले से ऑलरेडी डायबिटीज़ है। तो इस तरह के एरिया में हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। लोग होते हैं बहुत बातों को समझते हैं, बहुत लोग कह देते हैं अरे हमें नहीं कराना, क्या टेंशन पालनी, अगर शुगर होगा तो फिर हम टेंशन हो जाएगा, खाने पीने का हमें परहेज करना पड़ेगा। रूटीन खाना खाना, टाइम से सोना, नींद पूरी लेना और हमें खाने में क्या लेना चाहिए उसके बारे में हम लोग उनको जागरूक करते हैं। मेरे परिवार में किसी एक को भी डायबिटीज़ है तो वो उसको टेंशन हो जाती है कहीं मुझे भी तो नहीं है, और कई का विचार होता है कि अगर घर में किसी एक को है तो क्या हमें भी हो जाएगा। ये सब पूछते हैं तो उनको हम समझाते हैं चांस हो सकता है कम। डायबिटीज़ जो कैंप लगता है वहाँ चंद्रभान जी थे, उनका डायबिटीज़ आया था, शुगर बढ़ा हुआ था, लेकिन वो हर महीने डायबिटीज़ टेस्ट कराते हैं और अपना रूटीन खाने का, टाइम से दवाई लेना, तो उनको हर महीने टेस्ट होता है, उसमें उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। यहाँ से मेडिसिन भी मिलती है उनको हर महीने और उनका शुगर भी लेवल पे है और अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डायबिटीज़ से दवाई मिलते हैं, चेक कर देंगे और परहेज बताओ देंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखने बताओ। काफ़ी लोग ऐसे थे जब हमने कैंप लगाया तो काफ़ी लोग कह रहे नहीं हमें हमें डायबिटीज़ नहीं है। तो लेकिन जब उन्होंने चेक करवाया तो उसमें निकला उनको, तो वो खुद भी काफ़ी हैरान रहे कि हमें भी डायबिटिक है, हम भी डायबिटिक हैं। डायबिटीज़ के बारे में समझाते हैं कि चेक करवाने से ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। क्या पता आपको पहले से है, अगर चेक नहीं करवाए तो बीमारी बढ़ सकती है, शुगर के लेवल बढ़ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, दवाई खाना पड़ेंगे हमेशा। एक बार दवाइयाँ स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद हमारा सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। इससे बेहतर है शुरुआत में ही पहले जांच करवा लें। उसके पीने में ये बताते हैं उन लोगों के कि जैसे तली हुई चीज़ें ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं और मीठे चीज़ भी ज़्यादा ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। और उसमें खाने पर सबसे ज़्यादा करना है कि टाइम टू टाइम खाने, कम से कम खाली पेट भी ना रहे, उससे भी शुगर के लेवल बढ़ते हैं। और उसमें जैसे तला हुआ ना खाएं, भुना हुआ खाएं उसको और थोड़ा कम खाएं, जैसे महीने में हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हो, ज़्यादा से ना ले सकते हैं। और मीठे में भी कम ही खाएं तो सबसे बेहतर। बहुत अच्छा लगता है, कुछ नई चीज़ें हर बार हम कैंप लगाते हैं तो कुछ उसमें पब्लिक से भी जानकारी मिलती है और हम उनको जानकारी देते हैं। और इसमें हमें भी कुछ ऐसा चीज़ डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर जुड़ने से पता चल गया कि डायबिटीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करके भी कंट्रोल करा जाता है इनको।